वेलकम टू JKAMIS पोर्टल। और जैसा कि आप जानते हो कि लॉगिन प्रोसेस जो हमारा है वो सारा कंप्लीट हो गया। अब हम देखेंगे कि इंफ्रास्ट्रक्चर डिटेल्स कैसे अपडेट करनी है। आपको अपने AMIS पे लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद हमने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर डिटेल्स जो हैं वो अपडेट करनी है। वहाँ पे आपने स्कूल मैनेजमेंट में स्कूल प्रोफाइल में इंफ्रास्ट्रक्चर पे क्लिक करना है। हमारे सामने हमारे स्कूल की इंफॉर्मेशन आएगी, जैसे कि डिस्ट्रिक्ट है, हमारा ब्लॉक, स्कूल कोड होगा, स्कूल नेम, स्कूल कैटेगरी, स्कूल मैनेजमेंट। और हमें दो बटन दिखेंगे, एक व्यू का और दूसरा एडिट का। हमने एडिट पे क्लिक करना है। फिर हमारे सामने ये स्क्रीन आएगी जिसमें जनरल इन्फॉर्मेशन है, जैसे कि आप देख रहे हो यूडाइस कोड है हमारा, स्टेटस ऑफ प्रेजेंट स्कूल बिल्डिंग। इसी तरीके से आपको नीचे स्क्रॉल करते जाना है और जो जो इन्फॉर्मेशन आपको फिल करनी होगी वो आपको वहाँ पे अपडेट करनी है और फिल करनी है। हमारा डेटा जो यहाँ पे ऑलरेडी प्रीफेचड है वो यूडाइस से लिया गया है। फिर भी हमने जहाँ जहाँ पे अपडेट करने की ज़रूरत होगी वहाँ पे अपडेट करना है। जैसे बिल्डिंग ब्लॉक्स अंडर कंस्ट्रक्शन, पिछले साल कुछ नहीं था, इस साल हमारा एक रूम है। मैंने लिखना है वहाँ पे कि एक रूम हमारा अंडर कंस्ट्रक्शन है। इसी तरीके से जो जो फैसिलिटीज़ आपको मौजूद होंगी स्कूल में वो आपने यहाँ पे फिल करनी है। तकरीबन सारा डेटा जो हमारा है वो ठीक ही है, यूडाइस से लिया गया है, लेकिन फिर भी हमने अपडेट करना है। जैसे कि कंप्यूटर लैब हमारा अवेलेबल नहीं होता है तकरीबन मिडिल स्कूल में, जहाँ जहाँ भी होगा वहाँ पे आपने यस लिखना है। मैंने नो लिखा। इसी तरीके से फिजिक्स लैब का और बायोलॉजी लैब और वो केमिस्ट्री लैब वो हायर सेकेंडरी स्कूल्स में होंगी, लेकिन मिडिल स्कूल्स में नहीं होंगी। इसी तरीके से हमने देखना है ICT लैब का, जो जो फैसिलिटीज़ हमारे स्कूल में मौजूद होंगी हमने वो फिल करनी है। इसी तरीके से क्लासरूम फैसिलिटीज़ में आपने देखा है टोटल क्लासरूम्स कितने हैं, इंस्ट्रक्शंस के लिए कितने यूज़ करते हैं, अंडर कंस्ट्रक्शन कितने हैं, प्राइमरी के लिए कितने यूज़ करते हो आप, प्राइमरी के लिए कितने क्लासरूम्स आप यूज़ करते हो, इसमें नंबर लिखना है। और अपर प्राइमरी के लिए कितने करते हो, प्राइमरी स्कूल्स और मिडिल स्कूल्स के। इसी तरीके से हायर सेकेंडरी स्कूल्स और सेकेंडरी स्कूल्स के लिए कितने रूम्स हैं और कितने हम इंस्ट्रक्शन पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं। हमने सारा जो डेटा है यहाँ पे अपडेट करना है। इसके बाद हम अगले सब मॉड्यूल में जाएंगे, लर्निंग फैसिलिटीज़। लर्निंग फैसिलिटीज़ में हमारा आता है कि whether ICT बेस्ड लर्निंग इज़ डन इन द स्कूल और नॉट, इन्वेंट्री रजिस्टर ऑन ICT आइटम्स, और स्कूल मैनेजमेंट कमेटी आपने बनाई है कि नहीं, इसमें लिखना है। जहाँ जहाँ पे आपको डिज़ास्टर मैनेजमेंट कमेटी है, जो भी यहाँ पे इंफॉर्मेशन होगी वो हमने फिल करनी है। और इसको TLM जो है यहाँ पे इसमें आएगा, लर्निंग फैसिलिटी TLM अवेलेबल है प्राइमरी के लिए, प्राइमरी के लिए, सेकेंडरी के लिए, हर एक ग्रेड के लिए मौजूद है कि नहीं है। इन्वेंट्री रजिस्टर फॉर लाइब्रेरी बुक्स है कि नहीं है। इस स्कूल में इंटरनेट फैसिलिटीज़ है। मैथमेटिक्स किट्स और साइंस किट्स जो हमारा होता है स्कूल में। बुक बैंक जो है हमारा, तकरीबन हमारे सारे स्कूल्स में तकरीबन बुक बैंक ही होता है, लाइब्रेरी नहीं होती है मोस्ट ऑफ द स्कूल्स में। इसी तरीके से हमने सैनिटेशन एंड हाइजीन, इसको भी फिल करना है। फिर इसमें आएगा जो हमारे पास है टॉयलेट में, whether toilets are available, number of toilets for boys, girls, CWSN टॉयलेट्स जितने भी आपके स्कूल में मौजूद होंगी इतना नंबर आपने इसमें डाला है और अपडेट करना है। इसी तरीके से हमने स्कूल सेफ्टी मॉड्यूल, सब मॉड्यूल जो है वो फिल करना है। इसमें जो भी जो इन्फॉर्मेशन दी गई है उसको हमने देखना है कि मौजूद है हमारे स्कूल में कि नहीं है, फिर हमने इसमें अपडेट करना है। इसी तरीके से डाटा फिल करना है, जैसे कि रैंप है, फायर एक्सटिंग्विशर है, CCTVs है, हेल्थ चेकअप्स। आपको थॉरली हर एक सब मॉड्यूल में जाना है और देखना है कि कौन कौन सी फैसिलिटीज़ हमारे स्कूल में मौजूद हैं, और इसी तरीके से वो आपको यहाँ पे फिल करनी होंगी। जो प्रेजेंटली आपके स्कूल में मौजूद होंगी फैसिलिटीज़ वो हमने फिल करनी है। हर एक मॉड्यूल को फिल करने के बाद फिर उसमें नज़र डालने के बाद हमने इसको फाइनल अपडेशन करनी है। यहाँ पे ऊपर हमने जाना है और वहाँ पे हमने जो अपडेट बटन हमारा दिखेगा वो उस अपडेट बटन पे हमने क्लिक करना है और हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो सारा अपडेट हो जाएगा।